Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator and we are at Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पूरी स्कूल एजुकेशन मिलती है एब्सोल्युटली फ्री। इसका मतलब दैट यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। आपको किसी भी तरीके के कंटेंट के लिए पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर ऑल दी अदर कोर्सेज दैट वी ऑफर। अब इस वीडियो में व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वर्ड ऑफ द डे। और आज का हमारा वर्ड जो कि आपकी वोकैबुलरी को एनहांस कर देगा दैट इज कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की चरम बिंदु, किसी भी चीज की मतलब एकदम हाइट, एकदम एंड पॉइंट। जैसे कि मान लो आप ना कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सो फाइनली जो लास्ट डे होता है इट इज योर कल्मिनेशन डे, जहां पे योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू गेट ओवर, रैप अप होने वाला है आपका, उसको बोलते हैं कल्मिनेशन। अब कल्मिनेशन कोई काम हो रहा है, आप कुछ कर रहे हो? नहीं। कल्मिनेशन मतलब एक चीज की बात कर रहे हैं, चीज का मतलब होगा नाउन, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखें हम हिंदी में तो इट इज कल्मिनेशन, ये हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन। अंडरस्टूड? सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? टू हैव एज अ रिजल्ट और बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। सो कोई प्रोसेस चल रहा है, उसका फाइनल रिजल्ट जो आया है दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ दैट प्रोसेस, द फाइनल हाईएस्ट और डिसाइसिव पॉइंट। मतलब किसी भी चीज़ का जो एकदम डिसाइसिव पॉइंट होता है, जहाँ पे आप डिसीजन लेते हो कि ये कैसा जाएगा। जैसे कोई डांस कंपटीशन हो रहा है, उसका कल्मिनेशन पॉइंट क्या होगा? जहाँ पे जजेस डिसीजन ले रहे हैं और वो अनाउंस कर रहे हैं कि हु इज़ द विनर। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द डील मार्क्ड द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ एफर्ट्स। किसी ने एक नया बिजनेस चालू किया, ठीक है। सपोज किसी ने एक नया, मतलब बेसिकली एक स्टार्टअप है, एक नया बिजनेस है जो चालू किया। अब बिजनेस हमेशा बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बहुत सारी मेहनत से वो बड़ा हो जाता है। तो बहुत सालों के एफर्ट्स के बाद फाइनली उनकी जो एक ड्रीम डील थी, जैसे वो चाहते थे कि एक बहुत बड़ी कंपनी को टेक ओवर करें, या वो चाहते थे कि उनको कोई बड़ी कंपनी टेक ओवर करे, या ऐसा कोई भी डील जो वो चाहते थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, फाइनली वो डील ख़त्म हो गई। मतलब वो डील जो है वो क्रैक हो गई। उस डील पे जैसा उनको चाहिए था वैसा उनको प्रोजेक्ट मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे? वो जो डील थी ना, उस डील ने इतने सालों की मेहनत का कल्मिनेशन किया, मतलब हाईएस्ट पॉइंट मिला, फाइनली डिसाइसिव पॉइंट या रिजल्ट मिला उसका। आई विश टू पार्टिसिपेट इन द कल्मिनेशन प्रोग्राम। अब जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं, यस, सिमिलरली कुछ स्कूल में उसको एनुअल फंक्शन बोलने की जगह कल्मिनेशन कहा जाता है। कल्मिनेशन मतलब आपने पूरा, जैसे लेट्स से आपने पूरा जो फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म के बाद एक प्रोग्राम हुआ जिसमें आपने जो भी पढ़ा है उसको आपने प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, इन द फॉर्म ऑफ डांस, इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को आपने क्या बोला? कल्मिनेशन, बिकॉज वो एंड पॉइंट है उस पूरे टर्म 1 का। क्लियर विद दिस? अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे कि क्लाइमेक्स, हाईएस्ट पॉइंट, पीक। पीक मतलब क्या होता है? जैसे इफ दिस इज अ माउंटेन, सपोज दिस इज अ माउंटेन, सो ये पॉइंट इज नोन एज द समिट और द पीक। इसको हम पीक कहते हैं या हम इसको समिट भी कहते हैं, समिट, ओके। और इसी को हम एपेक्स भी कहते हैं। एपेक्स मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। सो कल्मिनेशन होता है एक, आपने पूरा अपनी जर्नी करी और जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए, इसे आप कहते हो कल्मिनेशन। आर वी क्लियर विद दिस? अब इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएंगे? बॉटम या रॉक बॉटम। अंडरस्टूड? ये बॉटम, रॉक बॉटम, That is it. So this was the word of the day. I hope you understood it well. अगर आपको कोई भी डाउट होता है you can ask in the comment section. और आपके sentences, अगर आप sentences create करोगे 3 sentences, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी vocabulary better होगी, right? तो वो sentences आप create करोगे तो पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि okay, my students are literally giving their 100%। और मुझे जब आप अपने sentences create करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि I'm doing something good। मुझे लगता है कि वाकई मैं जो आप तक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, जो नॉलेज मैं आपको इम्पार्ट करना चाहती हूँ, वो आप तक जा रहा है। सो डू नॉट फॉरगेट टू क्रिएट दोज सेंटेंसेस एंड शेयर देम विथ मी।
ठीक है। थैंक यू सो मच। इन सारे वीडियोस को आप कहाँ पाओगे? इन सारे वीडियोस को आप पाओगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे ये है स्पोकन इंग्लिश, मतलब होम पेज पे ही सबसे ऊपर आपको स्पोकन इंग्लिश का टैब दिखेगा। क्लिक ऑन दिस, देन क्लिक ऑन वॉच नाउ, और उसके बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना है उस पर आप क्लिक करोगे एंड दिस इज़ हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। Thank you so much once again. I hope you have a great day ahead. Take care of yourself. मिलते हैं बहुत जल्दी. Bye bye.